हेलो फ्रेंड्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर 2। लेक्चर 1 मैंने आपको एक दो दिन पहले वीडियो भेजा था और आप लोगों ने अटेंड किया होगा, और अगर नहीं किया है तो लेक्चर 1 अटेंड करें लेक्चर 2 पढ़ने से पहले। तो लेक्चर 2 का वीडियो आप अगर पढ़ेंगे समझ में आने को आ जाएगा, लेकिन लेक्चर 1 पढ़ के इसे पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा है। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेप्थ, स्पेशली फॉर IIT एंड नीट। तो 11th के स्टूडेंट्स जो हैं वो तो लेक्चर 1 ज़रूर पढ़ें, बल्कि लेक्चर 1 पढ़ने से पहले अपने 10th का कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ें, उसके बाद ही इसका लेक्चर 1 फिर लेक्चर 2। 12th वाले सीधे लेक्चर 2 भी पढ़ेंगे तो उन्हें आएगा समझ में, क्योंकि उन्होंने 11th का पढ़ा है। लेकिन फिर भी आप लेक्चर 1 रिवाइज करें फिर लेक्चर 2 का। यू कैन नॉट टेक एनी चांस एज फार एज बेसिक्स ऑफ अ टॉपिक आर कंसर्न। तो लेक्चर 1 रिवाइज करके करें। तो लेट्स बिगिन। लेक्चर 1 में मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताया। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात हुई थी, प्लस आई माइनस आई, और हमने कंक्लूड किया था कि प्लस आई होने से एसिड की स्ट्रेंथ कम होती है। ये हमारा कंक्लूजन, जिसमें हमने सवाल किया था कि HCOOH ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है CH3COOH के मुकाबले। ये हमारी बात हो रही है। तो HCOOH ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि उसमें प्लस आई नहीं है। CH3COOH वीक एसिड है क्योंकि उसमें CH3 की प्लस आई है। तो जितना ज़्यादा प्लस आई होगा एसिड उतना कमज़ोर होगा। मैंने कहा था ये ऐसे याद मत करो, मैंने पूरा समझाया था, इसलिए मैंने कहा लेक्चर 1 आप पढ़ ले, क्योंकि हर बार पुराना पूरा रिवाइज करा के आगे नहीं बढ़ सकते। लेक्चर 1 आपके पास है रिकॉर्डिंग में, वो पढ़ लीजिए फिर ये पढ़। मैं बस याद दिला रहा हूँ कि ये मैंने पढ़ा है। अब हम इसके आगे देखेंगे। तो अयूब खान केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल जो आपने सब्सक्राइब कर रखा है उसके वीडियो में GOC लेक्चर 1 करके है, वो देख लें। अब अपन देखेंगे कि प्लस आई इफेक्ट का केवल एसिडिक स्ट्रेंथ पे ताल्लुक है क्या? नहीं, उसका कनेक्शन बेसिक स्ट्रेंथ से भी है। और जैसा एसिडिक स्ट्रेंथ वाला कनेक्शन मैंने कहा था IIT नीट और बोर्ड तीनों में आ चुका है, 11th के एग्जाम्स में पूछा जाता है, वैसे ही ये भी है। ये तो बल्कि ज़्यादा पूछा गया इन ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, 11th एग्जाम, 12th एग्जाम, एवरीवेयर। तो इसका बड़ा अच्छा कनेक्शन है। ये 12th का ऑर्गेनिक का जो लास्ट चैप्टर है एमीन्स, वहाँ भी इस्तेमाल होता है। 2-2, 3-3 पेज इसके बारे में दिया हुआ है आपकी बुक में। तो व्हाट इज बेसिक स्ट्रेंथ? लोन पेयर डोनर्स जो होते हैं, लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी जिनके पास होती है वो बेस होते हैं, सीधी बात। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया है, तो अमोनिया इज अ बेस क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। LP का फुल फॉर्म यहाँ लोन पेयर है, सब जानते हैं। ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्स्ट्रा है, जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहा, वो लोन पेयर होता है। ये बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहा है, ये लोन पेयर है। ये दान किया जा सकता है। जैसे हमारे घर में अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं महीनों से, वो पड़ी खराब हो रही है, जगह घेर रही है, तो आप डोनेट कर दीजिए, तो कोई और उसे इस्तेमाल कर लेगा और आपकी यहाँ जगह हो जाएगी। वैसे ही ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्स्ट्रा हैं, बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहे, इन्हें जो मॉलिक्यूल्स डोनेट कर देते हैं वो बेस होते हैं। ये डेफिनेशन भी लुईस नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। इन्हें लुईस बेस कहते हैं। तो जैसे लुईस एसिड होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं, वैसे लुईस बेस होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के पेयर देते हैं। तो ये चीज़ है। तो अब हमें समझ में आ गया बेस होता क्या है। तो NH3 इज अ बेस। तो अब ये आपके पास आ गई बात। आप वीडियो में से बार बार देखें, कॉपी में भी लिख लें,
मैं बार बार कहता हूँ सिर्फ वीडियो देखें नहीं, एक तो वीडियो पूरा देखें, भले ही 2 सीटिंग 3 सीटिंग में देखें, 5-5 मिनट के गैप के बाद देखें। दूसरा, जब भी देखें कॉपी पेन लेके नोट बनाते जाएं। याद रखिएगा, अपने हाथ का लिखा हुआ ज़्यादा समझ में आता है, ज़्यादा याद होता है, वीडियो देखने से याद नहीं होगा। याद रखिए इस बात को। अब देखें तो प्लस आई जितना ज़्यादा बेस उतनी अच्छी। कैसे? यहाँ एक सवाल है, वाई C2H5NH2 is stronger base as compared to NH3। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है, 12th में भी, 11th में भी, 12 बोर्ड में भी आता है, 11th में भी पूछेंगे, कॉम्पिटिटिव में भी आता रहता है। बहुत ही बेसिक और इजी क्वेश्चन है। मैंने पहले भी कहा आईआईटी नीट सिर्फ टफ क्वेश्चंस की नहीं, इजी भी क्वेश्चंस आते हैं, इतनी घबराने की बात नहीं है। एवरेज बच्चे भी सेलेक्ट हो सकते हैं। वो पैसा कमाने के लिए लोग डराते रहते हैं, वो अलग बात है। कोचिंग क्लासेस को अपनी हाई फीस जस्टिफाई करनी है, इसके लिए वो डराते रहते हैं, घबराने की बात नहीं है। तो आप इधर देखिए, इस सवाल को कैसे हम करेंगे। C2H5NH2, ये रहा C2H5NH2, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये पूरा अल्काइल ग्रुप है C2H5, ये प्लस आई दिखाएगा। ये मैंने लेक्चर 1 में समझाया है, इसलिए बोल रहा था लेक्चर 1 पढ़ के लेक्चर 2 पढ़ो। ये C2H5 है, ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर पुश करता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर पुश करता है तो इस पूरे क्षेत्र को ये इलेक्ट्रॉन रिच बना देता है, जिसकी वजह से ये लोन पेयर आराम से रिपेल होके डोनेट हो जाता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो अगर ये पूरा C2H5 प्लस आई करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन अंदर इंड्यूस करेगा, ये पूरा क्षेत्र इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करके ये लोन पेयर का डोनेशन इजी हो गया ना। यानी जितना बड़ा प्लस आई बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा प्लस आई होगा ये इलेक्ट्रॉन रिचनेस उतनी ज्यादा होगी, ये लोन पेयर उतने आसानी से डोनेट होगा, और लोन पेयर आसानी से डोनेट होने को ही तो बेस कहते हैं। तो जितना बड़ा प्लस आई उतना स्ट्रॉन्ग बेस। मैं तो कहता हूं, अगर मान लीजिए ऐसा एग्जाम्पल हो, ये एग्जाम्पल अगर हो जाए तो और अच्छा बेस है, क्योंकि अब तो ये और बड़ा अल्काइल ग्रुप है, इसका प्लस आई मैक्सिमम है। तो अब तो आप ये मान के चलिए कि ये इतना ज्यादा यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़े कर देगा कि ये इलेक्ट्रॉन और जल्दी चले जाएंगे, तो ये और अच्छी बेस होगी। और आप NH3 को देखिए, यहाँ पे इस NH3 को देखिए आप, इसे कोई नहीं है सपोर्ट करने के लिए, इसके आगे अल्काइल ग्रुप है ही नहीं, यहाँ प्लस आई है ही नहीं, बेस ये भी है, लोन पेयर ये भी देगा, लेकिन क्योंकि ये रिपेल नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस आई नहीं है, अल्काइल नहीं है, तो ये अपने लोन पेयर देर से देगा। ये कमजोर बेस है, क्योंकि लोन पेयर जल्दी देने वाला स्ट्रॉन्ग बेस है। बात खत्म हो गई। देयर इज नो रॉकेट साइंस, बहुत आसान है अगर आप समझना चाहें तो। कोई समझना चाहे तो बहुत इजी है, कोई समझना ही नहीं चाहे तो वो 10 खामियां निकाल सकता है, समझ नहीं आया बंद कर दो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जिसे समझना ही है, करियर ओरिएंटेड है, वो समझ सकता है। ये मेरा मानना है कि पढ़ाई कठिन नहीं है, आपके अंदर टेंडेंसी होनी चाहिए कि किलिंग इंस्टिंक्ट की पढ़ना ही है, समझना ही है, करियर बनाना है, इज्जत के साथ जिंदगी निकालना है। तो ये चीज़ें आपको
आराम से अच्छे मेडिकल कॉलेज, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज ले जा सकती हैं। तो ये थी जानकारी हाउ प्लस आई इफेक्ट्स बेसिक स्ट्रेंथ। और लेक्चर 1 में मैंने क्या बताया था, हाउ प्लस आई इफेक्ट्स एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखिए आप ध्यान से, माइनस आई इफेक्ट कैसे असर डालता है एसिडिक स्ट्रेंथ पे भी और बेसिक स्ट्रेंथ पे भी। सपोज वी हैव CH3COOH, एक एसिड ये है, वी हैव अनदर एसिड, यहाँ Cl लगा है और ये COOH ग्रुप। ये लेक्चर 1 में भी बात हो रही थी कि ये एसिडिक ग्रुप है। कौन सी क्लास में पढ़ा है हमने कि ये एसिडिक ग्रुप है? 10th चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड। ये देखिए COOH ग्रुप, ये दिखते ही हम बोल सकते हैं दोनों कंपाउंड एसिडिक हैं, दोनों कंपाउंड एसिडिक हैं, ये देखकर हम बता सकते हैं। हाँ, ये वीक एसिड है और रिलेटिवली ये स्ट्रॉन्गर एसिड। रिलेटिवली देखें इन दोनों की तुलना में तो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर एसिड है ये। मैं नहीं कह रहा कि ये बड़ा मजबूत एसिड है, इससे मजबूत कई एसिड हैं, लेकिन इन दोनों की तुलना करें तो ये कमजोर है, ये मजबूत है। ये बात मैं बोल रहा हूं। अब इसके बाद में क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्यों, जवाब है माइनस आई इफेक्ट। और ये भी जैसे मैंने कहा बोर्ड में भी आता रहता है, 11th में भी आता रहता है, नीट IIT हर जगह पूछा जा चुका है। आप अपनी रेफ्रेशर्स देख लें, उसमें आपको हर एग्जाम में आए हुए ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जवाब माइनस आई इफेक्ट। ये जो Cl है ये माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, ये माइनस आई इफेक्ट दिखाता है क्लोरो। ये भी लेक्चर 1 में मैंने लिस्ट में दिया हुआ है, 4-5 लोग बताए थे कौन माइनस आई दिखाते हैं कौन प्लस आई, लेक्चर 1 में है, आप देख सकते हैं। तो क्लोरो माइनस आई दिखाता है, यानी ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। माइनस आई का मतलब ये होता है इस पे आएगी पार्शियल नेगेटिविटी, इस पे आएगी पार्शियल पॉजिटिविटी, जिसकी वजह से ये पार्शियल पॉजिटिविटी इस पूरे जगह पे आ जाएगी, जिसकी वजह से ये जो H प्लस है ये इस प्लस से रिपेल होगा, जिसका नतीजा H प्लस आसानी से रिलीज हो जाएगा। ये रिलीज का शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने ReLS, नहीं तो आप सोचो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि क्योंकि क्लोरो ने माइनस आई किया तो उसका नेचर इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचा, उस पर नेगेटिविटी आई, दूसरी तरफ पॉजिटिविटी आई, पोलराइज हो गए ना भाई, इधर माइनस तो उधर प्लस, यहां पॉजिटिविटी यहां पॉजिटिविटी, उसने इस H को इस प्लस ने इस प्लस को रिपेल किया, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, बोले जाओ तो H ने कहा जाता हूं, रिलीज हो गया। और इसे रिलीज करने वाले को ही तो एसिड कहते हैं। एसिड और किसको कहते हैं भाई? डेफिनेशन के हिसाब से जो H प्लस देगा वो एसिड, तो इसने जल्दी दे दिया H प्लस इस प्रभाव से। अब तूफान अगर मुंबई में आएगा, जो अभी 2-4 दिन पहले आया, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, नुकसान लोगों की जानें बच गई, लाख लाख शुक्र ऊपर वाले का, लेकिन प्रभाव तो भोपाल तक आया ना, बारिश आप देख रहे होंगे 2-3 दिन से। तो वैसे ही अगर यहां कुछ हुआ है तो प्रभाव यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, जिसका इफेक्ट ये पड़ा कि H रिलीज हो गया, ये मजबूत एसिड हो गया। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिड स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिड स्ट्रेंथ। ये हम कंक्लूड कर सकते हैं, जितना बड़ा माइनस आई उतना ज्यादा मजबूत एसिड। लेकिन यहां देखिए, यहां कहीं भी आपको कोई माइनस आई ग्रुप इस COOH कार्बन किसी से जुड़ा दिख रहा है क्या? जैसे यहां नहीं दिख रहा, कमजोर हो गया, बल्कि यहां तो कौन लगा है? प्लस आई, अल्काइल ग्रुप, मिथाइल,
जो एसिड को क्या करता है, कमजोर। प्लस आई इनवर्स टू एसिड स्ट्रेंथ, सिंपल। तो माइनस आई जहां है एसिड मजबूत, प्लस आई जहां है एसिड कमजोर। प्लस आई से एसिड कैसे कमजोर होता है ये मैं बता चुका हूं आपको, फिर भी एक बार सुन लीजिए। प्लस आई अंदर इलेक्ट्रॉन इंड्यूस करता है जिससे इस पूरे एरिया में आ जाती है नेगेटिविटी। वो नेगेटिव इस पॉजिटिव को थोड़ा सा पकड़ लेता है, ऑपोजिट्स होल्ड ईच अदर, तो ये H प्लस के रिलीज होने में देर हो जाती है। और जैसा मैंने कहा H प्लस जल्दी रिलीज होगा तो अच्छा एसिड, H प्लस देर से रिलीज होगा तो कमजोर एसिड। जो व्यक्ति अपना काम अच्छे से करे, जल्दी करे, समय से पहले करके रख दो, वो अच्छा प्रोफेशनल हुआ ना। तो ये H प्लस देगा पर देर से तो कमजोर है, ये H प्लस देगा पर जल्दी तो अच्छा है। बात इतनी सी है, कहीं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, एक कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन और हो गया। ये 11th वाला को भी फायदा देगा क्योंकि आपके अगस्त में पहले एग्जाम हो जाएंगे जिनके मार्क्स फाइनल में जुड़ते हैं मोस्ट प्रोबेबली, और 12th वालों को तो खैर बोर्ड एग्जाम में फायदा देगा ही देगा। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कॉन्सेप्ट तैयार है, ये बिल्कुल शुरुआती प्रोपेलिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। आगे मेरे जो वीडियोस आएंगे कुछ दिनों के बाद, मैं इन कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा जिनका लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा एनसीईआरटी से होते हुए, रिफ्रेशर से होते हुए आगे तक। तो ये चीज़ है। एनीवे, अब इसके बाद में अपन माइनस आई इफेक्ट का इफेक्ट देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, यानी जितना बड़ा माइनस आई बेस उतनी ही कमजोर। माइनस आई जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। तो अब अमोनिया एक बेस है, क्यों है? ये मेरा सवाल है आप लोगों से। आगे सुनने से पहले जवाब देने की कोशिश करें कि अमोनिया बेस क्यों है। क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो यूज नहीं हो रहे, ये उन्हें डोनेट कर देगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेस। तो फिर भैया बेस तो ये भी हुआ, ये कंपाउंड है। 12th वाले देखते ही समझ जाएंगे, 11th वाले ही समझ तो जाना चाहिए। अगर आप IUPAC कार्बन एंड कंपाउंड 10th का भी पढ़ा है तो आराम से समझ जाएंगे। ये बेंजीन रिंग होती है, नहीं समझ में आया तो आप IUPAC वाले मेरे लेक्चर वीडियो का इंतजार करें या खुद पढ़ें तो समझ में आ जाएगा कि ये कंपाउंड एनिलीन है। दिस कंपाउंड इज एनिलीन, ये बेंजीन रिंग होती है। ये वीक बेस है, ये वीक बेस, इट इज वीक बेस। तो अब ये क्वेश्चन है बाकायदा 12th बोर्ड का क्वेश्चन है जो 11th में भी पैरेलल चलता है। व्हाई अमोनिया इज स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू एनिलीन? व्हाई अमोनिया इज स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू एनिलीन? मैं ये नहीं कह रहा हूं अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कईयों से कमजोर है, इससे अच्छे अच्छे बेस मौजूद हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं रिलेटिवली अमोनिया इज स्ट्रॉन्गर देन एनिलीन, मैं ये कह रहा हूं। रीजन, एनिलीन में ये जो ग्रुप दिख रहा है ना आपको, ये बेंजीन रिंग वाला, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचता है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचता है। ये ग्रुप माइनस आई करता है। ये जो ग्रुप होता है ना बेंजीन रिंग है, ये इसका एक हाइड्रोजन यहां से हटा लें तो ये फिनाइल ग्रुप होता है, फिनाइल या फिर एराइल। तो ये ग्रुप माइनस आई दिखाता है। ये जहां भी लगता है ये अपनी ओर खींच लेता है इलेक्ट्रॉन्स को, अपनी ओर खींच लेता है इलेक्ट्रॉन्स को। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा तो आप मुझे बताइए नाइट्रोजन की ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी ना भाई। मैं वही चीज दान करूंगा ना जो मेरे पास है। अब मैं आपसे बोल दूं
मेरे पास एक पुरानी साइकिल है, मैं आपको दे दूंगा, ये मैं तब बोलूंगा ना जब वो मेरे पास रखी होगी। वो मान लो मेरा पड़ोसी ले गया, उसने किसी और को दे दी, आप मांगने आ गए, तो मैं तो यही कहूंगा ना, है मेरी पर कोई ले गया, तो मैं नहीं दे पाऊंगा आपको राइट नाउ, तो मेरा भरोसा कम होगा ना, वो मुझ पे कम भरोसा करेगा, बोले बुला लिया, इनके खुद के पास नहीं है। तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसके ही हैं, पर इस ग्रुप ने खींच लिए हैं, तो अब इसके पास कोई आएगा तो ये क्या बोलेगा, हैं तो लेकिन कम अवेलेबल है, ये रिंग ने खींच लिए हैं, रुको अभी देता हूं, यानी डोनेशन टेंडेंसी कम हो गई, कमजोर बेस, क्योंकि जो लोन पेयर तुरंत दे दे वो अच्छा बेस, अमोनिया, इसका लोन पेयर खींचने वाला कोई नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये तुरंत दे देगा। वैसे ये भी कोई बहुत महान बेस नहीं है, लेकिन इससे तो अच्छा है ना भाई, इसके तो इलेक्ट्रॉन ही खींचे पड़े, यानी माइनस आई जहां होता है वहां बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, क्योंकि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज aniline is weaker base as compared to ammonia because of minus I effect shown by this group attached to this compound and this group shows minus I effect. So the conclusion is in NH3 there is no minus I, so it is better at least जिसके पास minus I है उससे तो अच्छा है। And final conclusion minus I जितना बड़ा बेस उतनी कमजोर, ये बात है। अब ये बातें हैं जो चाहे रीजनिंग क्वेश्चंस हो बोर्ड एग्जाम के, चाहे स्कूल एग्जाम्स के, चाहे नीट के, चाहे IIT एग्जाम हार्डली मैटर्स, पैटर्न हार्डली मैटर्स, व्हाट मैटर्स आर ओनली 3 थिंग्स। नंबर 1, concept should be crystal clear, not clear, crystal clear. Number 2, you have to practice different questions of different levels with doubts being cleared. Number 3, you have to attempt number of tests to check your concepts, accuracy and speed. If these 3 things are there, you are through very easily. And for these 3 things you require hard work, honesty, concentration. ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, और इसी को लोग सेक्रीफाइस कहते हैं, और बिना सेक्रीफाइस के तो फिर कुछ हासिल होता नहीं है। बहरहाल तो ये हमने कुछ इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड चीजें देखी। अब मैं दिखाता हूं आपको, हमारे यहाँ जो मैंने लेक्चर 1 में कुछ इंटरमीडिएट्स की बात की थी, कार्बोकेटायंस, फ्री रेडिकल्स, मैंने बॉन्ड फिजन की बात की थी, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन, बार बार आप देखिए लेक्चर 1 का नाम आ रहा है, यानी जिसका मिस हुआ है वो उसको ज़रूर देख ले। उसके बाद लेक्चर 2 का ज़्यादा फायदा, ज़्यादा मज़ा है, मैं फिर बोल रहा हूँ। कुछ इंटरमीडिएट्स और होते हैं, और वो हमारे यहाँ, या कह लें अटैकिंग रिएजेंट्स, रेडिकल्स, जैसे इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स आर डिनोटेड बाय E+ या फिर EU। दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन्स इनके पास कम होते हैं, और या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं जैसे H+, NO2+, Cl+, या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, या फिर ये न्यूट्रल होते हैं जैसे BF3, AlCl3, या फिर ये न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल माने कोई चार्ज नहीं, लेकिन होते ये वही हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत ही ज़रूरी रेडिकल्स होते हैं। बिल्कुल इन्हीं जितनी इम्पोर्टेंस रखने वाले रेडिकल्स हैं न्यूक्लियोफाइल्स, ये भी उतना ही महत्व रखते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स ये या तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं या फिर न्यूट्रल होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। मतलब आप देखें इलेक्ट्रोफाइल का अपोजिट,
इलेक्ट्रोफाइल्स में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है। जैसे NH3 ये न्यूक्लियोफाइल होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, हालांकि कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल। जैसे आप बात करें Cn-, Cl-, OH-, ये भी न्यूक्लियोफाइल्स हैं, इलेक्ट्रॉन रिच है तभी तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल्स है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों हमारे यहाँ, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स, कार्बोकेटायंस, फ्री रेडिकल्स। तो ये इंटरमीडिएट्स के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे बढ़ती नहीं है। इनका जिक्र लेक्चर 1 में हुआ था और लेक्चर 2 में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में मैंने बता दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक इलेक्ट्रॉन रिच। फिर अगर मैं लिखता हूं HNO2 नाइट्रस एसिड। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक में ये बहुत जरूरी है, मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। तो आपको पता चलेगा इसके अंदर OH नेगेटिव, NO पॉजिटिव है, एक न्यूक्लियोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल। अब होता क्या है, स्टूडेंट HNO2 को इस रूप में देखता है नाइट्रस एसिड, और सही है, गलत नहीं है, लेकिन जब आपको रिएक्शन करानी है तो वो इस रूप में होता है। और जब तक आप ये रूप नहीं समझेंगे, हाउ वुड यू अंडरस्टैंड हाउ दिस HNO2 will going to react? And unless you don't understand who will going to attack, who all are present in this very compound, one is negative, one is positive, you will not be able to understand ये जुड़ेगा कैसे। तो आप कैसे प्रोडक्ट बता पाओगे, कितना रटोगे, नहीं रट सकते, रट भी लिया तो फायदा नहीं, नंबर नहीं आएंगे। तो ये बहुत जरूरी होता है समझना। अब जैसे कहीं लिखा है HNO3 नाइट्रिक एसिड, आप इसे इस रूप में देखते हैं, कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर ये दो लोग हैं, OH नेगेटिव, NO2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। काम इन्होंने ही करना है, इसको ऐसे लेके घूमते रहेंगे आप, कोई फायदा नहीं है, काम इन्होंने करना है। तो आपने गाड़ी खरीद ली 10 लाख की, चलाना नहीं आती तो कोई मतलब नहीं है। वैसे ही यहां पर है। तो वो कहते हैं ना कि एक टाइगर जो जू में बंद है, बैठा है, उसे हम देख के आ जाते हैं, बड़ा प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सेल्फी ले ली। वही टाइगर कभी जंगल में जंगली शेर को आप शिकार करते देखेंगे तो आप डरने लगेंगे उसकी आवाज से, उसके एक्शन से। वो उसका रियल रूप है, वही एहसास कराएगा टाइगर क्या है। तो वैसे ही आपको क्लियरिटी पता होनी चाहिए ना कि ये अटैक कैसे करेगा, नहीं तो ये रख के कोई फायदा नहीं। HClO हाइपोक्लोरस एसिड। अब आप इसको देखेंगे तो इट इज OH नेगेटिव, Cl पॉजिटिव। थोड़ी देर पहले मैं इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जांपल में Cl+ लिख रहा था, तो वहां कई स्टूडेंट्स ने अगर ध्यान दिया होगा तो उन्हें घबराहट हुई होगी कि Cl+ कैसे, Cl ऐसे प्लस होता है, इस कंपाउंड में Cl+ होता है, और अगर HCl है तो फिर वो Cl यहां माइनस है। तो Cl भी दो प्रकार का है, प्लस क्लोरोनियम और Cl- क्लोरिडो, दो प्रकार का होता है। तो Cl+ लिखते ही चौंक जाते हैं लोग, अरे बाप रे, Cl तो माइनस होता है ना, हम कब मना करें, ये भी होता है। तो अगर आपको यही नहीं मालूम, अगर आप कंपाउंड्स को ऐसे 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 लेके घूमते रहोगे तो फिर यू विल नॉट बी एबल टू एवर अंडरस्टैंड हाउ दीज कंपाउंड्स इन रियलिटी गोइंग टू रिएक्ट एंड फॉर्म प्रोडक्ट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की नजर से किसी कंपाउंड को देखना शुरू करें। तो ये बात है। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ डाउट उठाते हैं, अब 24 साल से पढ़ा रहा हूँ, 10-12 स्टूडेंट पढ़ाए तो डाउट्स का तो मेरे पास खजाना है।
इतने पूछे हैं मुझसे लोगों ने। तो कुछ स्टूडेंट मुझसे कहते हैं सर हमने तो सुना है ये ऐसा होता है H+NO3- तो आपने सही सुना है ना भाई, लेकिन वो एक्वस मीडियम होता है जहाँ 70% से ज़्यादा पानी है। ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की बात कर रहे हैं जहाँ 50% पानी है। ये 50% पानी की प्रेजेंस में कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑर्गेनिक रिएक्शन में से बिहेव करता है। ये एक्वस मीडियम में जहाँ 70-80% पानी है आयनिक रिएक्शंस में ऐसे एग्जिस्ट करता है, तो कोई उससे इनकार नहीं। लेकिन हाँ, कंफ्यूजन्स होते हैं बच्चों के और होने चाहिए, और उन्हें आप लिख के रखिए। और जब आप और हम ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे तब आप आमने सामने फेस टू फेस आप पूछिए, और हम ऑफलाइन क्लास में ज़रूर मिलेंगे। ये बैड टाइम्स जाएंगे, नॉर्मल टाइम्स फिर आएंगे। ये हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, एंड वी शुड प्लीड, मांगना चाहिए हमें गॉड से। एनीवे, अब ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की जानकारी हो गई, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट के क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स की जानकारी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में ये एक फिनोमिना है, टेम्पररी फिनोमिना है, जो इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में होता है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ pi electrons from one carbon atom to other या another carbon atom in presence of electrophile, ये होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो शब्द है 11th के स्टूडेंट्स को ये चीज समझ में नहीं है कि पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इसके लिए उन्हें पढ़ना पड़ेगा केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग का आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड एक बहुत ही बेसिक किस्म का वीडियो 2-4 दिन में आ जाएगा, तब आप लोग उसको समझना। अभी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने लेवल पे आप थोड़ी ढूंढें केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में तो अच्छा है। थोड़े परेशान होंगे, लेकिन कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कितने लोग देखेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने भी देख के उसे 2% भी फायदा हो गया तो मेरी मेहनत सफल हो। तो कहने का मतलब ये कि प्रयास कभी बेकार नहीं जाता। तो ये 12th के बच्चे समझ जाएंगे क्या होता है। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कार्बन एटम टू अनदर कार्बन एटम इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और अभी अपन ने समझा व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। थोड़ी देर पहले तो अगर अपन 11th में है तो इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं मालूम था अपने को, चलो अब अपने को वो मालूम है। अब देखो, अब देखिए यहाँ पे कि मेरे पास एक कंपाउंड है प्रोपीन, ये है प्रोपीन, सब जानते हैं दिस इज प्रोपीन। ये तो 8th का बच्चा 9th का बच्चा भी जानता है, ये प्रोपीन है, डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम देखें तो इस कार्बन के 2, इस कार्बन के 2, जिनमें शेयरिंग है, ये एक शेयर हो रहा है और ऊपर एक शेयर हो रहा है। इनमें से ये एक जोड़ा पाई बॉन्ड कहलाता है और ये कमजोर होता है। नीचे वाला मजबूत है, वो सिग्मा कहलाता है। वो अभी यहाँ इशू नहीं है, ज्यादा समझ में आए इस करके कम से कम इतना बता दूं कि ये डबल बॉन्ड में 4 की शेयरिंग है, 2 इस कार्बन के 2 इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स। 2 जो है वो पाई होते हैं, वो कमजोर होते हैं, और ये 2 कमजोर है इसलिए ब्रेक होके फ्लो कर जाते हैं। ये देखिए ब्रेक होके ये तो मजबूत है, ये दोनों ये तो वही है, लेकिन
दो जो हैं फ्लो कर गए। तो इस कार्बन पे आ गया प्लस, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन दूर गए हैं, और इस पे आ गया माइनस, क्योंकि इस पे आए हैं। इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो फिर दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, सिंपल, खत्म भी हो गया। कहीं वो लग रहा होगा कि बहुत बड़ी सी कोई बात है, लेकिन ये खत्म हो गया। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। पढ़ाई को लेके यही तो मैं बोलता हूँ कि प्यार से बैठ के सही ढंग से दिल लगा के एक बार में थोड़ी देर पढ़ लो, खेल खत्म। तरीका सही होना चाहिए, दिल लगना चाहिए। तो यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में ऊपर के दो या नीचे के दो, कोई भी ले सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाते हैं। जो कमजोर है तो वो टूट के चले गए, यहाँ नेगेटिव या पॉजिटिव हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यही तो मैं कह रहा था, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कार्बन एटम टू द अदर कार्बन एटम इन प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। यानी ये जहां भी हो रहा होगा कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन में होगा। टेम्पररी इफेक्ट है, इलेक्ट्रोफाइल के हटाते ही ये वापस चला जाता है। और फ्लो क्यों हुआ? ये कमजोर है। अब है प्रकृति, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आप समझेंगे कि ये क्यों कमजोर है। जहां तक है सूनर मैं आपको भेजूंगा, तब तक आप अपने स्तर पे करिए, 11th वाले 12th वालों को पता है। अब इसका फायदा क्या है, कि पढ़ने का फायदा क्या है मैं बताता हूँ। देखना आप ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो चीज मैं बताऊंगा इट विल गोइंग टू इंस्पायर एंड गाइड यू। और कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी है। ध्यान से देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और ये रिएक्शन हो गई CH3 CH2 CH2H और यहाँ Br, ये हो गई रिएक्शन, हो गई रिएक्शन। ये CH2H को आप CH3 यूं भी लिख सकते हैं, ये हो गया। अब ऐसी एक हो तो रट लो, ऐसी 100 होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। 100 रट लोगे, एग्जामिनर 101 भी पूछ ले, मॉडल बदल देगा, एग्जाम्पल बदल देगा, कहां तक रटोगे? उसके मीनिंग को समझ लो। अब मैं बताता हूं ये कैसे होगा। अब देखिए, अब यहां से इलेक्ट्रॉन आए, जिसकी वजह से यहां आ गई नेगेटिविटी, यहां पॉजिटिविटी। थोड़ी देर पहले बता ही चुका हूं, HCl में बताया था ना, H पे प्लस Cl पे माइनस, वैसे यहाँ H पे प्लस Br पे माइनस। अब मुझे बताओ, माइनस कहाँ अटैक करता है? प्लस पे, और प्लस कहाँ अटैक करता है? माइनस पे। तो इस हिसाब से कंपाउंड क्या बन गया? यहाँ Br और यहाँ H हो गया। The compound you can write on your own. The question of learning, cramming, forgetting, where does it exist? और इस तरह से समझने पे, क्योंकि तुमने खुद लिखा है प्रोडक्ट, आदमी एंजॉय भी करता है, जैसे कि वो मैथ्स कर रहा हो और खुद बना रहा है प्रॉब्लम। बोरिंग तब होता है जब रटना पड़े। इसमें कहाँ रटना है? प्लस को माइनस से जोड़ना है, माइनस को प्लस से जोड़ना है। ये बात तो एक इलेक्ट्रिशियन भी समझ जाता है, एक छोटा बच्चा भी समझ जाता है अपने रिमोट में या टॉय में सेल लगाते वक्त। अपोजिट पोलैरिटी, जहाँ प्लस दिया है माइनस लगाना है, माइनस प्लस, उतनी सी बात है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ने का फायदा है। ऐसा नहीं है कि सिलेबस में पढ़ ले रट ले हो गया, पाप कट गया, नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ के ये फायदा है। और अब इसके बाद तो देखिए, स्काई इज द लिमिट। यहाँ देखिए, अब मैं इसी कंपाउंड में बदल के नाइट्रिक एसिड लिख दूं, कंसेंट्रेटेड। अब तुम्हें मालूम है वो ऐसा होता है, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, तुम्हें ये भी मालूम है। अब तुमको पता है कि यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो तुम्हें मालूम है भैया कि OH यहाँ जोड़ना है और NO2 यहाँ जोड़ना है। राइट द प्रोडक्ट ऑन योर ओन। दो रिएक्शन हो गए। ऐसे ही मैं यहाँ बदल के HCl रख दूं, तीसरी रिएक्शन।
यहाँ बदल के मैं H2SO4 लिख दूँ, चौथी रिएक्शन, क्योंकि तुम्हें मालूम है तब वो ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और रख दूँ, कुछ और रख दूँ, कुछ और रख दूँ, ऐसे ही अगली बार कंपाउंड बदल दूँ, सिंपल। तो वो एक रिएक्शन, एक फिनोमिना, एक कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ने की वजह से 10 रिएक्शन यू कैन राइट ऑन योर ओन। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इफ यू कैन फील एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट देन यू कैन नीड नॉट लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बट यू कैन डोमिनेट एंड यू कैन स्कोर फुल मार्क्स। एंड इट इज नॉट कंसर्न कि वो आईआईटी है, कि नीट है, कि बोर्ड है, कि 11th है, सिंपल। आईआईटी में बस ये है ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल एग्जाम्पल्स नहीं देंगे, ये वाला नहीं देंगे, 2-4 रिंग बना के तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन फंडामेंटली तो भाई वो ही रहना है। जैसे इंसान है, कितना भी बड़ा सुपरस्टार बन जाए, बुरा बोलने से उसे भी बुरा लगता है, दुख होने पर उसका कोई अपना बीमार होगा बेटा बेटी तो वो भी रोएगा। ऐसा थोड़ी है कि सुपरस्टार हो गया तो फीलिंग्स खत्म हो गई। फंडामेंटली फीलिंग झोपड़ी में रहने वाला हो या 1000 करोड़ का बंगला बना ले, फीलिंग वही रहती है फंडामेंटल। वैसे ही कंपाउंड, भैया मैं तो नहीं घबराता, कोई भी कंपाउंड हो फंडामेंटली वही रहते हैं, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते। डराने वाले डराते होंगे, मैं तो नहीं डरा। तो सीधी सीधी बात। अब एक क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन वो जो पाई वाले हैं वो इधर ही क्यों आए? ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर ही क्यों आए? वो इधर भी तो जा सकते थे ना, वो यूं भी आ सकते थे, वो इस कार्बन की तरफ ही क्यों गए? जवाब, वो इधर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इधर प्लस आई ग्रुप लगा है ना। दिस इज द प्रॉब्लम। आप जाओगे कभी ऐसी जगह जहां आपके लिए लड़ने के लिए लोग बैठे हों, अरे मैं नहीं जा रहा है, लड़ते हैं, बहस करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां क्यों आएगा? जब वो इधर आएगा तो उसे ये प्लस आई दिखेगा। प्लस आई क्या करता है? इलेक्ट्रॉन अंदर इंड्यूस करता है। तो जैसे ही ये प्लस आई इलेक्ट्रॉन अंदर इंड्यूस करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन रिपेल होने लगेंगे ना भाई। लड़ना कौन चाहता है भैया? लड़ना कोई पीस चाहता है, पीस ऑफ माइंड, सुकून। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे तो इसके प्लस आई वाले इलेक्ट्रॉन उसे रिपेल करेंगे, तो डर के मारे ये इधर नहीं आते, इधर आ जाते। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं दिमाग में एंड वो क्लियर होते जाते हैं। तो द इंटरेस्ट गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन, स्काई इज द लिमिट। वंस इंटरेस्ट इज क्रिएटेड, डेवलप्ड, यू कैन डू एनीथिंग, no matter it is tough. It's all about interest. तो ये मैंने बता दिया आपको। फिर ऐसा भी होता है कि ये कंपाउंड है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये डबल बॉन्ड है, यहां भी पाई इलेक्ट्रॉन है, कमजोर है, ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता है। तो फिर यहां पे आ गई नेगेटिविटी, यहाँ आ गई पॉजिटिविटी। जहाँ इलेक्ट्रॉन गए वहाँ नेगेटिव, दूसरी जगह पॉजिटिव। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। फर्क क्या है? फर्क यह है कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया है ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन की टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। 10th क्लास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्योंकि डिसाइडेड है आना ही होगा यहां, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेट। पिछले एग्जांपल में क्या था? अपनी इच्छा से उधर ट्रांसफर हुआ था, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेकिन रिजल्ट इज सेम, पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी डेवलप होगी। अब इसका भी फायदा देखिए, ये देखिए
12th क्लास के चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक में एक रिएक्शन है CH3CHO प्लस HCN gives CH3CHOHCN। कुछ समझ में नहीं आती है, लोगों को लगता है 12th की यार, ऐसा कुछ नहीं है, 10th का बच्चा समझ सकता है। ये देखिए, ये रहा CH3CHO, ये रहा HCN, ये नेगेटिव है पॉजिटिव। थोड़ी देर पहले कह रहा था ना, कंपाउंड को ऐसे नहीं देखना है, ऐसे देखना है, और पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे जिसकी वजह से यहाँ नेगेटिविटी आएगी, यहाँ पॉजिटिविटी। तो भैया आप तुम नेगेटिव को यहाँ जोड़ दो, पॉजिटिव को यहाँ जोड़ दो, तो तुम्हारा कंपाउंड बना ये। अब आप मुझे बताओ, ये नेगेटिव उधर गया क्योंकि वहां प्लस है, प्लस यहाँ गया क्योंकि ये माइनस है। 5 साल का बच्चा सेल लगा लेता है रिमोट में। और ये कंपाउंड, अब ये और ये सेम है, CH3CHO CH3CHO HCN HCN CH3CHO HCN CH3CHO HCN। लेकिन मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में आई होगी, वो नहीं आई होगी, ये वाली नहीं आई होगी, दोनों सेम है। कारण ये सीधे ही यूं दे दिया गया, बिना चबाए निगल लो, कैसे पचेगा। और ये 32 बार खाने को चबाते हैं तो आराम से पचता है। अगर आप किसी एक कौर को, निवाले को 32 बार चबाएं तो वो इजीली पेट में जाके पचता है। तो ये बिना चबाए निकला है, ये चबा चबा के, ये तो पच नहीं। ये CH3CHO को खोल के लिखा, नेगेटिव पॉजिटिव समझा, HCN को नेगेटिव पॉजिटिव समझ के जोड़ के लिख दिया। एक ये तरीका है, एक ये तरीका। अब आप HCN की जगह कुछ भी और रख दो, HBr रख दो, Br नेगेटिव H प्लस जोड़ दो, HCl रख दो, H2SO4 रख दो, HNO3 रख दो, फिर 10 रिएक्शन तैयार बिना रटे। यानी मैथ्स का एक सवाल सीख लिया, एक बार समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होता है। एक बार जब वो चीज समझ में आ गई तो फिर कोई भी सवाल में आकर हम कर लेंगे ना। वैसे ये 20 रिएक्शन हो गई हमारी, 10 पिछली वाली, 10 ये वाली, समझिए हमने 2 ही, और हम 20 के मालिक हो गए, कमांड हो गया। ये हमने हासिल किया क्योंकि समझ के पढ़ा। तो 20 रिएक्शन अगर लिखने बैठो, अगर एक साथ बोर्ड पे लिख दूं और तुम कॉपी कर लो ना तो घबरा जाओगे। और अभी 20 रिएक्शन तुमने समझ ली, तुम्हारे दिमाग पे लोड नहीं आएगा। दैट इज द डिफरेंस। तो दोस्तों ये था लेक्चर नंबर 2 ऑन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमने डिस्कस क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, देयर क्वेश्चंस, and what today we have achieved, we have developed a command to write 20 questions, 20 reactions without learning, which is our aim। बिना रटे हमें समझना है, ये बात, इस बात को ध्यान से समझें। थैंक यू सो मच।